सलाम दोस्तों, स्वागत है आपका एंटार्क्टिका में। ये दुनिया के 7 कॉन्टिनेंट्स में से एक कॉन्टिनेंट है। ये दुनिया का 5वां बड़ा कॉन्टिनेंट है। एंटार्क्टिका दुनिया के साउथ में वाक़या है, जिसका एरिया तकरीबन 14 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। एंटार्क्टिका दुनिया का सबसे ज़्यादा ठंडा कॉन्टिनेंट है, जिसका टेम्परेचर -80 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। ये दुनिया का सबसे खुश्क कॉन्टिनेंट भी है, जहाँ पर साल भर में बारिश सिर्फ 50 मिलीमीटर तक ही हो पाती है, जो कि ना के बराबर है। और ये दुनिया का सबसे विंडीएस्ट कॉन्टिनेंट भी है, जहाँ पर हवाएं तकरीबन 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि एंटार्क्टिका दुनिया के 70% मीठे पानी का ज़ख़ीरा भी है, क्योंकि एंटार्क्टिका पूरी तरह से बर्फ़ की एक मोटी चादर में लिपटा हुआ है। एंटार्क्टिका किस मुल्क के अंडर आता है, ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, क्योंकि एंटार्क्टिका पूरी तरह से किसी भी एक मुल्क की मलकियत नहीं है। बहुत से मुल्कों ने इस पर कब्जा जमाने की कोशिश की है। इस वक्त एंटार्क्टिका इन सब मुल्कों में बटा हुआ है, और वो कैसे, वीडियो में आपको आगे बताता हूँ। आखिर एंटार्क्टिका की इन बर्फीली चादरों के नीचे ऐसा क्या राज छुपा है, या ऐसी क्या मिस्ट्री छुपी है कि हर मुल्क ही इसके ऊपर क्लेम करता है और हर मुल्क इसके ऊपर अपना कब्जा जमाना चाहता है। क्यों नासा ने अपना स्पेस रिसर्च सेंटर एंटार्क्टिका में बनाया हुआ है, और दिलचस्प बात तो ये है कि पाकिस्तान ने भी एंटार्क्टिका में अपना रिसर्च सेंटर बनाया हुआ है। वो क्यों, इसके बारे में आगे डिटेल में आपको बताता हूँ। आखिर क्या है एंटार्क्टिका की मिस्ट्री, ये सभी बातें गहराई से जानने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। तो कहानी की शुरुआत करते हैं लेट 80s में, जब पहली बार एंटार्क्टिका की ज़मीन पर कोई जहाज़ लैंड हुआ था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जहाज़ का नाम भी एंटार्क्टिक ही था, जो कि भटकते भटकते एंटार्क्टिका की ज़मीन के किनारे जा पहुंचा। उसमें तकरीबन 6 से 7 लोग मौजूद थे, और पहले कदम एंटार्क्टिका पर किसने रखा, ये भी एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। वैसे एंटार्क्टिका को सबसे करीब से देखने वाले ये पहले शख्स नहीं थे। साल 1973 में एंटार्क्टिका को सबसे ज़्यादा करीब से देखने वाले पहले इंसान थे कैप्टन जेम्स कुक। ये एक ब्रिटिश नेवल ऑफिसर थे, जो एंटार्क्टिका के लगभग 100 किलोमीटर के दूर तक थे, जब उन्होंने वहां पर एक बर्फ की पहाड़ी देखी। जेम्स का कहना था कि वहां पहाड़ों के पीछे ज़मीन ज़रूर होगी। उनका कहना था कि हवा इतनी ज़्यादा तेज थी कि वहां जाना इम्पॉसिबल है, बल्कि जितना करीब वो जा सके हैं, इतना करीब कोई नहीं जा सकता। अब वापस आते हैं लेट 80s में। एंटार्क्टिक शिप जो कि एंटार्क्टिका पर लैंड हुआ था, एक नॉर्वेजियन शिप था। उस शिप के लैंड होने के बाद तो मानो मुल्कों ने अपने आप में एक जंग छेड़ दी, और बैक टू बैक वहां पर एक्सप्लोरेशन शुरू हो गई। बहुत सी रिसर्चेस कंडक्ट हुई, और एक के बाद एक राज खुलकर सामने आने लगे, जहां पर हमें पता चला कि इस रीजन में प्लांट भी मौजूद थे। इसके बाद रिसर्चर्स को एक बात तो समझ आ गई थी कि इस बर्फ की मोटी चादर के नीचे बहुत से राज अभी ऐसे हैं जो खुलकर सामने आने वाले हैं। इस बर्फ की मोटाई तकरीबन 4.5 किलोमीटर है, यानी 4.5 किलोमीटर है। इसकी मोटाई का अंदाजा हम यूं लगा सकते हैं कि दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग को भी 4 से 5 बार इसमें खड़ा किया जा सकता है, वो भी एक दूसरे के ऊपर। इसके बाद दोस्तों, वक्त गुजरने के साथ साथ बहुत से देशों ने एंटार्क्टिका पर अपना क्लेम और ज्यादा जमाना शुरू कर दिया। उस वक्त अमेरिका ने एक्टिवली ये स्टेटमेंट दी कि जमीन को ढूंढने का मतलब ये नहीं कि कोई भी मुल्क उस पर जाकर अपना कब्जा जमा सकता है, उसके लिए आपको वहां पर रहना होगा, और इस तरह की बहुत सी रिक्वायरमेंट्स जो उन्होंने उस स्टेटमेंट में बताई वो पूरी करनी होंगी। उसके बाद से जिस मुल्क ने एंटार्क्टिका पर क्लेम किया था, उन सब ने अपने अपने रिसर्च सेंटर्स एंटार्क्टिका में बनाने शुरू कर दिए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाकिस्तान ने भी अपना रिसर्च सेंटर वहां पर बनाया, जिसका नाम जिन्ना रिसर्च सेंटर है। क्योंकि सर्दियों में टेम्परेचर -80 डिग्री से भी ज्यादा नीचे गिर जाता है, इसलिए सिर्फ गिने चुने लोग ही वहां पर मौजूद रहते हैं, और बाकी लोगों को वापस भेज दिया जाता है। और अगले 6 महीने तक बाहर की दुनिया का एंटार्क्टिका से राब्ता खत्म हो जाता है, क्योंकि वहां से कोई ना तो बाहर जा सकता है और ना ही कोई एंटार्क्टिका में आ सकता है। एंटार्क्टिका में तकरीबन 29 मुल्कों ने मिलकर 70 परमानेंट स्टेशन वहां पर बनाए हैं। ये सब कंट्रीज दुनिया के सभी कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट करती है। अब बात करते हैं दोस्तों PAP की, यानी पाकिस्तान एंटार्क्टिक प्रोग्राम, जो कि एस्टेब्लिश हुआ था 1992 में। ये प्रोग्राम नवाज शरीफ की सरबराही में हुआ था, जो कि पाकिस्तान के नेवल फोर्स के इंजीनियरिंग डिवीजन के कोऑपरेशन से NIO ने किया था। और यूं पाकिस्तान 15 जून 1992 को एंटार्क्टिक रिसर्च की साइंटिफिक कमेटी का एसोसिएट मेंबर बना।
फिलहाल पाकिस्तान के 2 रिसर्च सेंटर हैं जिन पर पाकिस्तान का कंट्रोल है, जिनमें एक है JNS यानी जिन्ना एंटार्क्टिक स्टेशन और दूसरा है PRC यानी पोलर रिसर्च सेल। इसके साथ साथ इंडियन रिसर्च स्टेशन भी अंटार्कटिका पर कायम है, जो 18 मार्च 2012 को कायम किया गया था। इस रिसर्च स्टेशन का नाम भारती स्टेशन है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस रिसर्च स्टेशन को इस काबिल बनाया गया है कि वो पूरा साल वहां पर काम कर सके, यानी ये एक परमानेंट स्टेशन है। इसके बाद साल 2019 में ये चीज भी डिस्कवर हुई कि अंटार्कटिका के सदर्न ओशन दुनिया के सबसे गहरे पॉइंट्स में से एक है, जिसे विक्टोरियन डीप कहा जाता है, जो कि तकरीबन 7,437 मीटर्स डीप है। फिर रिसर्चर्स ने अंटार्कटिका में रेन फॉरेस्ट के सबूत भी इकट्ठे किए और यूं हमें पता चला कि बर्फ की जो सफेद चादर हम सदियों से देखते आ रहे हैं, वहां पर कभी फॉरेस्ट हुआ करता था, जिसके फॉसिल फ्यूल आप अपनी स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं। ये उस बर्फ की मोटी चादर के नीचे से मिले हैं, जो कि अब वहां पर नहीं है। अंटार्कटिका सबसे ज्यादा मशहूर अपने मीटियोर्स के लिए है, जहां पर अब तक 10,000 से ज्यादा मीटियोर्स मिल चुके हैं और जिनका ताल्लुक चांद से है यानी मून से है, जो हमें ये बताता है कि हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि पहला मीटियोर जिसे अंटार्कटिका में रिकॉग्नाइज किया गया था वो मून से ही आया था, लेकिन मैक्सिमम मीटियोर्स जो वहां पर पाए गए हैं वो मंगल ग्रह से आए हैं, यानी हमारे पड़ोसी प्लेनेट मार्स से आए हैं। इसी तरह 27 दिसंबर साल 1984 में रॉबर्टा स्कॉट, जो कि एक मैनेजर थे जॉनसन स्पेस सेंटर के, उन्होंने एक पत्थर की खोज की जो कि उन्हें एलन हिल्स फार वेस्टर्न आइस फील्ड में मिला। ये अंटार्कटिका पर आज तक का मिलने वाला सबसे पुराना मीटियोर है, जिसका नाम उन्होंने ALH 84001 रखा है, जिसमें ALH का मतलब है एलन हिल्स और 84 उस साल को दर्शाता है जिस साल में ये दरियाफ्त हुआ है। बताया जाता है कि ये मीटियोर 4.091 बिलियन ईयर्स पुराना है। एक थ्योरी ये भी कहती है कि ये पत्थर एक ब्लास्ट के दौरान 17,000 साल पहले मार्स से अलग हुआ है और 13,000 साल पहले जमीन पर आ गिरा। ये डेट डिफरेंट रेडियोलॉजिक टेक्निक्स के जरिए दरियाफ्त की गई है, जिनमें समैरियम, न्यूडेमियम, रुबिडियम, स्ट्रोंटियम, पोटेशियम, आर्गन और कार्बन 14 डेटिंग है। रिसर्चर्स ने जब इस पत्थर पर और ज्यादा रिसर्च की तो उन्हें कुछ बायोलॉजिकल एलिमेंट्स भी मिले, जिसका मतलब ये था कि मार्स पर कभी जिंदगी मौजूद थी और साथ साथ पानी भी मौजूद था, जो कि अब हमें वहां पर नहीं दिखाई देता। या हो सकता है कि हम अब तक उसे डिस्कवर ही नहीं कर पाए और अभी ऐसे बहुत से राज हैं जिनका खुलना भी बाकी है, क्योंकि अंटार्कटिका हमेशा से ही दुनिया के लिए हर थोड़े थोड़े अरसे बाद अपने राज खोलने लगता है और ये सिलसिला आज तक जारी है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि अंटार्कटिका के बारे में ये इंटरेस्टिंग वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। खुश रहें, आबाद रहें।